हाल ही में आई खबरों के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ी? पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका में कागज़, स्याही, डीजल, बिजली की भारी कमी आ गई है। इन सभी चीज़ों की कमी के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण से वहाँ के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और श्रीलंका की मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए हैं। साथ ही महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं और अब तो वहाँ के प्रदर्शन उग्र हो चले हैं। इसमें वहाँ प्रदर्शन कर रहे आम लोगों की भी कोई गलती नहीं है। अगर देश में ईंधन की ही कमी होगी तो सभी ज़रूरत की वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाएगी, यातायात पर प्रभाव पड़ेगा, खर्च बढ़ने लगेगा और ऐसा ही श्रीलंका में भी हुआ, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए और अब प्रदर्शन उग्र भी हो चले हैं। बीते गुरुवार को राष्ट्रपति आवास के बाहर हुए ज़बरदस्त प्रदर्शनों के बाद ये इमरजेंसी का बड़ा कदम उठाया गया है। इस तरह सुरक्षा एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए असीमित अधिकार मिल जाएंगे। हिंसक प्रदर्शन पर राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा, मेरा मानना है कि यह श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल की घटना थी। इसके लिए ज़रूरी हो गया था कि ऐसे सख्त कानूनों को लागू किया जाए जिनसे सुरक्षा बलों को संदिग्धों को अरेस्ट करने और हिरासत में लेने का व्यापक अधिकार मिल जाए और प्रदर्शनों को भी काबू में किया जा सके। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, क्या कारण है? तो कारण है वहाँ की सरकार। जब से राजपक्षे सत्ता में आए हैं तब से ही उनकी सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखा जा सकता था। पहले तो हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया और अब हालात ये हो गए हैं कि सारा पैसा चीन के लोन की किस्तों में चला जाता है, तो फिर देश कैसे चलेगा? यही कारण है कि वहाँ श्रीलंका में ज़रूरत की सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ श्रीलंका बढ़ गया है। अब तक चीन से जिस देश ने भी लोन लिया है सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही होना था और अब भारत से श्रीलंका मदद मांग रहा है। भारत ने भी अब तक श्रीलंका को $1 अरब की मदद दे दी है और मदद का आश्वासन दिया है। आखिरकार भारत की शरण में श्रीलंका को मदद के लिए आना ही पड़ा और श्रीलंका की हालत देखकर मालदीव और नेपाल को भी अपने भविष्य की झलक दिख गई होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक मालदीव और नेपाल दोनों ही देश चीन की गोद में बैठे हुए थे। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल और मालदीव श्रीलंका की हुई इस चीन के कारण इस हालत से सबक लेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।